लोग लिखिएगा सब लोग क्वेश्चन 5 नंबर 4 का आंसर जी हाँ 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकंड आया था। ठीक है, चलिए 5वें का क्या है, सवाल क्या है। एक त्रिभुज के दो कोणों एक त्रिभुज के दो कोण क्या दिए हैं, एक 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। हाँ, पूछा है तीसरा कोण कितने अंश का होगा। क्या पूछा है, तीसरा कोण कितने अंश का होगा। क्या पूछा है, कितने अंश का होगा। यही हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, कितने अंश का होगा। क्या दिया है, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। तीसरे कोण कितने अंश का होगा। करिए सभी लोग करेंगे। देखिए, अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक वो देखते हैं। क्या देखते हैं, एक समीकरण। क्या होता है, 3 कोण, एक त्रिभुज के 2 कोण का मान दिया है। त्रिभुज जैसे यहाँ कोई मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये मान लीजिए ए है, ये है हमारा बी, ये है सी। ठीक है, अब त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मान कितना होता है, तीनों का योग। मान लीजिए ये हमारा दिया है x, ये दिया है y, ये दिया है z दिया है। अब x + y + z, इसका मान कितना होता है हमारा 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। ये आप लोग याद कर लीजिए एकदम, x + y + z तीनों अंश का मान कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, इन तीनों का मान कितना हुआ, तीनों कोणों का 180 अंश हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 कोण का मान किसमें दिया है, रेडियन में दिया है। अब या तो दोनों को हम लोग किसमें चेंज कर ले, अंश में, तब हम लोग अंश मान निकालें, क्योंकि यहाँ भी 180 अंश किसमें दिया है, अंश में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x + y + z बराबर, इसको हम लोगों ने किस में कर देंगे, रेडियन में। कितना होगा, पाई। कितना हो जाएगा, पाई। क्योंकि अगर हम लोग अभी यहाँ इसको चेंज करने लगेंगे तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, और बाद में हम लोग आंसर अगर चेंज करेंगे अंश में तो हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, और हम लोग का क्या होगा, इससे टाइम बचेगा। हम लोग को क्या करना है, काम टाइम ही बचाना है, किसमें, पेपर में। चलिए देखते हैं, अभी समझने में टाइम ना बचाइएगा, नहीं समझ में भी नहीं आएगा। चलिए, x का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है। y का मान कितना दिया है, 1/3। तीसरे कोण का मान पूछा है। इन दोनों का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। जिसको लासा निकालना ना आता हो देख लेगा वीडियो। इन दोनों का लासा कितना होगा, 6। 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3 होगा। 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2 होगा, प्लस z बराबर पाई हुआ। चलिए, अब इसका योग कितना आएगा, 5/6 प्लस क्या होगा, z बराबर पाई। 5 5 6 को इधर भेजेंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाई - 6 आएगा, ये आएगा। देखिए, अब पाई का हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। कितना आ जाएगा, 22/7 - 5/6। चलिए देखिए, 22/7 हम लोग वैल्यू रख दिए। अब इसका लासा लीजिए, z बराबर कितना आ जाएगा, लासा लेंगे 7×6 42। लासा कितना आएगा, 42। 7×6 6 दूनी 12, कितना, 6 दूनी 12, 1 13 आया। बीच में माइनस, 6 7 42 होगा, तो 6 7 42, 7 5 35। z बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस करिए, 12 में से 5 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 12 में से 3 गए, कितना बचेगा, 9। 97/42। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ये कितना आ गया, ये हम लोग का z का मान आ गया। किसी से कैंसिल होगा, 97, 16 4 2 8 नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा। एक बार चेक करें, 12 में से 5 गए 7, और 12 में से 3 गए, कितने बचेगा, 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको किस में चेंज करना है, किस में, अंश में। तो क्या करेंगे, 180/पाई से वो कर देंगे, करेंगे। अब या तो यहाँ पे हम लोग पाई रहने दे सकते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करना है। चलिए अभी हम लोग पाई भी रख के वहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2,
2 9 18 90 अंश हुआ। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो अब हम लोग यहाँ पाई का मान रख देंगे। अभी उसका मान रखे, अब इसका मान रखना पड़ गया। 7 रखे, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21 हुआ। 2 ग्राम में 22, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, कितना हुआ 45। जेड बराबर आ गया हमारा 97 गुणे 45। नहीं अभी देखिए ये कटेगा, ये नहीं ये कटेगा, कितना कटेगा 3 एकन्नम 3, कितना 3 पचे 15 कटा। अब कौन बचा, अब कोई नहीं बचा। अब यहाँ हम लोग का कितना आ गया 97 गुणे 15/11 आया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 7 पचे 35, इस तरह कर लीजिए, एक लाइन में करेंगे। 7 पचे 35 की 5, हासिल लगे 3, 9 पचे 45, 7 एकन्नम 7, 7 3 10 5 15, 15 5, हासिल लगे 1, 4 1 5, 5 हम लोग का क्या है हासिल, 9 एकन्नम 9 5 14, कितना आ गया 1455, 1455 अपॉन कितना 11 आया। देखिए अब ये हम लोग का क्या आ गया, अंश में आंसर आया। अगर सही में दे रहा होगा तो क्या करेंगे हम लोग भाग लिख लेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया 22/7 मान रख के किया है पूरा, ठीक है 22/7 मान रख के तब किया है। अब हम लोग मान ना रख के करते हैं, मान ना रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग दोनों चेक कर लेते हैं किससे सरल हो रहा है। ये तो लंबा गया, थोड़ा हल्का लंबा गया, ये वाला देख लेते हैं सरल होता है कि नहीं। यहाँ से हम लोग को मान नहीं रखना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा लासा 6, यहाँ आ जाएगा 1 छक्के 6, 6 पाई अपॉन -5 ये आएगा। अब देखिए 6 पाई में से क्या माइनस करना है 5, माइनस होगा ही नहीं, तो हम लोग इसको सॉल्व आगे नहीं कर पाएंगे, हम लोग को वैल्यू ये रखनी ही पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं रोक देंगे, हम लोग ये वाला रखें 22/7 यहाँ वैल्यू रख के हैं तो पूरा हम लोग का आ गया है। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेशन थोड़ी हल्की कर देंगे, ठीक है, बस हो गया, हम लोग का जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर, कौन नंबर 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर हमारा कह रहा है यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग कितना दिया हुआ है, यदि दो कोणों का योग दिया हुआ है 135 अंश है और उनका अंतर कितना दिया हुआ है, उनका अंतर दिया हुआ है हमें π/12 है, तो यहीं रुकेंगे। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्यों पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिग्री का मान क्या होगा, तो कोणों का डिग्री मान क्या होगा, कोणों का डिग्री मान क्या होगा, डिग्री मान क्या होगा, आप लोग करते रहिए क्या होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या पूछा है, पहला ये पूछा है बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या होगा, बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या होगा, वृत्तीय माप क्या होगा। चलिए करिए, आप लोग करिए, इसको करिए। उसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। चलिए हुआ किसी का हुआ नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। यदि दो कोणों का योग कितना दिया है 135 अंश है और उनका अंतर π/12 है, तो कोण का डिग्री माप बताइए, ठीक है। चलिए पहले कोण का मान कितना दिया है, पहले कोण का दिया कहाँ है, हम लोग को क्या निकालना है पाई अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, पहला कोण अल्फा दूसरा कोण बीटा, हम लोग शॉर्टकट में लिख लिए हैं। चलिए क्या योग कितना दिया है 135 अंश दिया है, अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है π/12, कितना दिया है π/12। इसका अगर अंश माप देखेंगे तो कितना आएगा π/12 का, निकालिए। वैसे तो 15 अंश होता है, निकाल लेते हैं 180/π, 2 × 12
2 9 18, 6 से कटेगा, 6 का नम 6 कितनी बार जाएगा, 6 का नम 6 कितना बचा 3, 6 30 कट गया। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया हमारा 15 अंश। यहाँ हम लोग का कितना आ गया 15 अंश। हम लोग अंश क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहला मान अल्फा प्लस बीटा वाला किस में दिया है, अंश में। हम लोग इसको भी अंश में निकालेंगे। हम लोग चाहते हैं पहले वाले किस में निकाल लेते, रेडियन में, लेकिन उस समय तब क्या हो जाती, कैलकुलेशन लंबी हो जाती, क्योंकि बटे आ जाता, लासा निकालते कई लंबा हो जाता। तो अब हम लोग इसमें मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 135 अंश, और अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 15 अंश आया। दोनों का योग करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पे कितना आ जाएगा। अब आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं करता हूँ, चलिए कर देता हूँ। कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा 135 अंश प्लस 15 अंश। बीटा से बीटा कैंसिल, क्यों, ये प्लस में है ये माइनस में, कितना आ गया 2 अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 135 अंश प्लस 15 अंश आया। 2 अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 5 5 10 0, 3 1 4 1 5 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया 150 अंश। अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 150/2, 2 से कटेगा, 2 7 14, कितना बचा 2 पंचे 10। अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया 75 अंश, कितना आ गया 75 अंश आया। अगर अल्फ़ा का मान 75 अंश आ गया तो बीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, रखिए अल्फ़ा का मान 75 अंश, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है 135 अंश। अल्फ़ा का मान रखिए तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 135 अंश माइनस 75 अंश। बीटा बराबर 35 में से गया 5 में से 5 के 0, 13 में 7 गए 6, कितना आ गया 60 अंश। पहला क्वेश्चन हम लोग का अभी सॉल्व हुआ है, कौन वाला, पहला वाला। क्या पूछा है, कोणों का डिग्री मान क्या होगा, डिग्री मान कितना होगा 75 अंश और 60 अंश। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या होगा। इन दोनों से बड़ा कौन है बताइए, 60 अंश बड़ा होता है कि 75 अंश, कौन बड़ा होता है 75 अंश। तो 75 अंश का हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिग्री माप, वृत्तीय माप। वृत्तीय माप का मतलब भैया देख लीजिए आप लोग, वृत्तीय माप मतलब होता है रेडियन, क्या रेडियन, जिसको नहीं पता होगा जान लेगा। वृत्तीय माप मतलब होता है रेडियन। कैसे, अब बड़ा कोण क्या है 75 अंश, क्या है 75 अंश है। इसका रेडियन मान कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से करेंगे, ये 5 से जाएगा, 5 का नाम 5, 5 बचे 25 जाएगा, ये किससे जाएगा 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 छंग 30 गया। अब किससे कटेगा 3 से, 3 बचे 15, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए अब किससे कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो इसका मान कितना आ गया 5π/12। ये हमारा आ गया क्या आंसर, किसका, दूसरे प्रश्न का, ठीक है। चलिए सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, कौन नंबर, 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न मैं आप लोग को देता हूं, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का दिया है, एक कोण 5π/9 है, रेडियन है। तो उसके अन्य कोण का माप क्या होगा, अन्य कोण का वृत्तीय माप क्या होगा, अन्य कोण का वृत्तीय माप क्या होगा, वृत्तीय माप क्या होगा। चलिए आप लोग निकालिए, वृत्तीय माप मतलब होता है रेडियन, ठीक है। यहाँ हम बता चुके हैं, तो आप इसको निकालिए, थोड़ा जल्दी करिए, निकालिए। क्या रखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का, जिसको मतलब पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज का वो 1 मिनट में लगा लेगा, क्योंकि सवाल एकदम इजी है, बस थोड़ा घुमाया हुआ है, ठीक है। लगाइए,
चलिए देखिए 8 नंबर था, सवाल तो लिख ही चुके हैं। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण दिया हुआ है। एक कोण क्यों दिया है, 2 क्यों नहीं दिया? हम लोग तीसरा निकाल लेते अगर 2 दिया होता। क्यों नहीं दिया है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लिखा है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। या 2 भुजाएं बराबर हो या 2 कोण बराबर हो। क्या हो, 2 कोण बराबर हो। और तीसरा कोण हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है, दिया है। तीसरा कोण हमें दिया है 5π/9। तीसरा कोण क्या दिया है, 5π/9। ये दोनों क्या है, बराबर हैं एक दूसरे के, क्या है, बराबर। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि बराबर है भाई। अगर 60 अंश ये रहेगा तो 60 अंश ये भी रहेगा, फिक्स है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो x ये मान लेते हैं, x ये मान लेते हैं। देखिए अब एक कोण का इतना दिया है, वृत्तीय माप पूछा है ना। देखिए 5π/9 एक कोण, पहले दूसरा x, तीसरा x बराबर कितना होगा हमारा 180 अंश। उसका पाई में मान कितना होगा, पाई, मतलब रेडियन में मान कितना होगा, पाई। चलिए अब 5π/9 ये दिया है, इसका कितना हो जाएगा 2x बराबर पाई होगा। उसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर पाई माइनस 5π/9 होगा। लासा निकालिए, हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1 9 9 9 पाई, 9 पाई माइनस 5 पाई आएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 4 पाई/9 आएगा। चलिए अब 2 को क्या करिए, इसके नीचे भेज दीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा 4π/9 आएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, x बराबर 2π/9 हुआ। ये आंसर आ रहा है 2π/9। देख लेते हैं किसका किसका आंसर मिल रहा है। जी हाँ, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। कौन देखते हैं, 9 नंबर। सवाल आप लोग लिखते चलिएगा। 9 नंबर, एक त्रिभुज लिखा है, एक त्रिभुज के एक कोण समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एक कोण समांतर श्रेणी में है, उनमें न्यूनतम कोण के अंश, न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण का अनुपात कितना दिया हुआ है, 60/पाई। तदनुसार कि वे कोण कितने अंश के हैं, वे कोण कितने अंश के हैं। सवाल थोड़ा लंबा है, कितने अंश के हैं, करिए सर, कितने अंश के। चलिए क्या दिया है, एक त्रिभुज के एक कोण समांतर श्रेणी में है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उनमें न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण के अनुपात कितना है, 60x और पाई है। तदनुसार वे कोण कितने अंश के हैं। करिए सभी लोग, करिए, प्रयास करिए करने का। मैं आप लोग को 5 मिनट टाइम भी दे देता हूँ कि आप लोग अपने से करते रहिए। ठीक है, अगर जिसका हो जाता होगा वो तो बहुत खुशी होता होगा, जिसका नहीं होता होगा वो देख ले, आ जाएगा उसको भी, जिसको नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज एक कोण समांतर श्रेणी में है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उनमें न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण, न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण के बीच अनुपात कितने का है, पाई और 60, मतलब 60/पाई। अगर इसका अनुपात हटाना है तो क्या करेंगे, हटाना है 60x
और इधर ले आ देंगे पाई एक्स। हम लोग का इसका क्या हो गया, अनुपात हट गया हुआ। अब 60x किस में है, अंश में है, पाई किस में है, रेडियन में। इसको अंश में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 180x। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर मतलब समान अंतर पे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा बीच में 12, 120x प्लस ये। क्यों आएगा समझिए, बोला क्या है समांतर श्रेणी में है और दिया है उनमें न्यूनतम कोण, न्यूनतम 60x, अधिकतम 180x, दो का अंतर दिया है तो बीच में क्या आना है आप ही सोचिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, समान अंतर पे है क्योंकि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश, ठीक है। अंश क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सब इसमें अंश में है। तीनों का योग कितना होगा 60x प्लस थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 120x प्लस 180x का योग कितना होगा 0 0 0 10 6 16 के 6 हासिल लगे 1 1 2 1 3 360 अंश x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश अपॉन 360 अंश होगा। 0 0 कैंसिल, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, x बराबर कितना आ गया 1/2 आया। x का मान कितना आ गया 1/2। हमसे लोग से पूछा क्या है, तदनुसार वे कोण कितने अंश के हैं। हम लोगों ने क्या लिखा है 60x 120x 120x 180x लिखा है। अब तीनों में x का मान रख दीजिए। ये हम लोगों ने क्या अपने दिमाग से निकाला था कि भाई ये समांतर श्रेणी में है तो ये आ सकते हैं, साथ में क्या था x था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या निकाल लिए हैं, x का मान निकाल लिए हैं, तो x का मान रख दीजिए। 60 में रखेंगे x का मान कितना आ जाएगा, और 120 में रखेंगे x का मान कितना आएगा, और 180 अंश में रखेंगे x का मान कितना आएगा। देखिए 2 3 6 2 6 12 2 9 18 आया। पहला आ गया हमारा 30 अंश, दूसरा आ गया हमारा 60 अंश और तीसरा आ गया हमारा 90 अंश। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 क्या है समांतर श्रेणी में, मतलब हमारे लोग का आंसर क्या है सही है। 30 अंश 60 अंश और 90 अंश हम लोग के क्या होंगे आंसर होंगे, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा क्वेश्चन को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 तक देख लिए हम लोग, 10 नंबर। चलिए आवाज गई होगी चलिए एक त्रिभुज ABC में C में कोण ABC बराबर 75 अंश तथा कोण ACB बराबर π/4 रेडियन है, तो कोण BAC का वृत्तीय माप क्या होगा, वृत्तीय माप क्या होगा। ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। देखिए अब आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, कहीं भी दे रहा है तो वृत्तीय माप दे रहा है, रेडियन जल्दी नहीं दे रहा, तो मतलब कि कहीं भी अगर आप लोग का वृत्तीय माप आएगा तो आप लोग समझ जाइए क्या है ये रेडियन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। क्या क्या दिया है, एक त्रिभुज में ABC में ABC का मान 75 अंश पहले कोण का, दूसरे को दिया है ACB का π/4 रेडियन, उसके बाद BAC का वृत्तीय माप निकालना है। देखिए पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ठीक है। अब क्या ABC कितना दिया है 75 अंश, देखिए माने हैं हम लोग, ये समबाहु त्रिभुज होगा हमारा, लेकिन हम लोग को मानना था, हम लोग को मान रखना था, निकाल लिए, लेकिन 75 अंश कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, थोड़ा हल्का मुड़ेगा बस हो गया, ठीक है। हम लोग कोण माप नहीं रहे हैं, हम लोग से मान रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया 75 अंश। ACB कितना दिया है π/4, π/4 की हम लोग वैल्यू लिखे कितनी होती है 45 अंश, किस में लिखे थे पहले वीडियो में 45 अंश। ACB कितना दिया है 45 अंश दिया है। तीसरा BAC हम लोग से ये क्या किया है पूछा है, क्या किया है ये हम लोग से पूछा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मान लेते हैं x + y + z
कितना होता है 180 अंश होता है। पहला कोण दिया हमें 75 अंश, दिया है 45 अंश, फिर दिया है जेड नहीं दिया है, इसको हम लोग को निकालना है। सॉल्व करिए कितना आएगा 10 7 4 11 1 12 बराबर प्लस जेड बराबर 180 अंश। जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश। जेड बराबर कितना हो गया 60 अंश। कितना हो गया हमारा 60 अंश। लेकिन पूछा क्या है वृत्तीय माप। किसमें पूछा है वृत्तीय माप। तो 60 अंश का वृत्तीय माप कितना होगा पाई बाई 180 कर देंगे। 6 का नाम 6 3 18 कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो चुका है। पाई बाई 3 ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। किसका हो गया आंसर। ठीक है कर लेंगे हम लोग। 60 अंश पहले भी देखे हैं इसीलिए कहा हूँ 60 अंश 45 अंश 30 अंश 15 अंश। 15 अंश मतलब पाई बाई 12। इसमें नहीं चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को आया था पाई बाई 12। ठीक है ये सब हम लोग को क्या रखना है याद रखना है। कौन कौन याद रखना है फिर लिख देता हूँ। 15 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश 180 अंश। 15 अंश का कितना होता है पाई बाई 12। 30 अंश का कितना होता है पाई बाई 6। 45 अंश का कितना होता है पाई बाई 4। 60 अंश का कितना होता है पाई बाई 3। 90 अंश का कितना होता है पाई बाई 2। 180 अंश का कितना होता है पाई। ठीक है ये हम लोग को क्या करना है याद रखना है। इतना हम लोग को याद रखना है। ठीक है चलिए आप लोग लिखते रहिए। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। कौन देखते हैं 11वां नंबर। अच्छे से इरेज हो जाता है तो आप लोग को साफ साफ दिखेगा, नहीं दिखने वाली प्रॉब्लम भी आने लगेगी फिर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर देखिए एक पहिया एक सेकंड में एक सेकंड में 3.5 बार क्या करती है घूर्णन करती है। थोड़ा किनारे लिख दे रहा हूँ आप लोग को दिखेगा नहीं। करती है पहिया कोण को 55 रेडियन घूमने में 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। ठीक है ये हम लोग को सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया है कितना जी हाँ पहला ऑप्शन दिया है 1.5, दूसरा दिया है 3.5, तीसरा दिया हुआ है 2.5 और चौथा दिया हुआ है 5.5। सब किस में है सेकंड में है। किस में है सेकंड में। सॉल्व करिए सब लोग सेकंड में है। चलिए करिए सभी लोग। देखिए सॉल्व करें। देखिए एक पहिया एक सेकंड में कितना घूर्णन कर रही है। एक सेकंड में कर रही है 3.5 बार कर रही है। 3.5 बार घूर्णन कर रही है। अगर हम लोग को एक बार निकालना तो एक बार घूर्णन करने में कितना समय लग रहा है उल्टा कर रहे हैं। एक सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करिए तो एक बार में कितना सेकंड एक बार कितने सेकंड में घूर्णन करेगी 1/3.5। ये 3.5 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे आ गया सेकंड आया। अब देखिए एक बार जो है एक बार पूरा घूर्णन करने में पहिया को एक बार घूर्णन करने में ये एक पहिया हो गई। अभी यहाँ पे है हम लोग का पहिया का बिंदु। एक बार घूर्णन करने में कितना अंश का कोण बनेगा 360 अंश का। कितने अंश का 360 अंश का। एक बार 360 अंश का कोण बन रहा है। इसको हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे। अब इधर कितना आ गया 1/3.5 सेकंड।
है, मतलब एक बार 2 पाई कोण बन रहा है, मतलब 2 पाई रेडियन घूमने में कितना समय लग रहा है, 3.5 सेकेंड। ठीक है, अब एक रेडियन, क्या एक रेडियन, हाँ 55 रेडियन का पूछा है ना, हाँ सही है। एक रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा, 3.5 गुणे 2 पाई लगेगा। यहीं पाई का मान रख दीजिए। एक रेडियन बराबर 1/3.5 गुणे 2 22, और ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 7, कितना आ जाएगा 7 आएगा। अभी हम लोग का कितना निकला है, एक रेडियन का, कितना, एक रेडियन का। अब हम लोग किसका निकालेंगे, 55 रेडियन, किसका, 55 रेडियन का निकालेंगे। अब हम लोग किसका निकालेंगे, 55 रेडियन। कैसे निकलेगा, एक रेडियन में 55 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 55 आएगा। तो वैसे हम लोग इसमें 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 55 का, गुणे 7/3.5 2 22, ये है। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा देखने में कि अरे इतना लंबा कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 7 तिकन्नम, देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 7 तिकन्नम 7, 7 पचे 35, कट गया। 5 से 5 कैंसिल, 2 पंचे 10। अब यहाँ 2 बचा है, ऊपर 5 बचा है, यहाँ 5 बचा है ऊपर और नीचे 2 बचा है, भाग दें कितना आएगा, 2 दूनी 4, दशमलव लगा, 2 पंचे 10 सेकेंड, कितना आ गया हम लोग का, 2.5 सेकेंड। आंसर कौन आंसर सही है हम लोग का, तीसरा नंबर हम लोग का आंसर क्या है, सही है। चलिए और क्वेश्चन तो अब है नहीं, अभी और हैं, कितने हैं, 2 क्वेश्चन, 2 अभी हम लोग को और सॉल्व करना है। चलिए इसको आप लोग लिखते रहिए, आप लोग इसको लिखिए। आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, टाइप ख़त्म हो जाएगा। चलिए कौन क्वेश्चन है, जी हाँ 12 नंबर है। 12 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दी हुई है, 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। इसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसके चाप द्वारा कोण पर केंद्र पर अंतरित कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश, कितना, 60 अंश है। चाप की लंबाई होगी, ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है पहला 2 सेंटीमीटर, फिर दूसरा दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 3.14 सेंटीमीटर, चौथा दिया हुआ है हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा, एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और उसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का 60 अंश, चाप की लंबाई हम लोग को बतानी है। सॉल्व करिए सब लोग। चलिए देखिए ये दिया हुआ है। अब हम लोग पहले सवाल को समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे। त्रिज्या दी हुई है वृत्त की, मान लेते हैं ये वृत्त है एक, ये त्रिज्या से एक वृत्त खींच लिए। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है त्रिज्या की, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। बोल कह रहा है इसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक चाप लगा दिए, कितनी दूर, यहाँ से यहाँ पर इतनी दूर का लगाए, दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ उसको, दिख रहा है, इतनी दूर पे हम लोगों ने लगाया। अब इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना कह रहा है, 60 अंश, कितना कह रहा, 60 अंश।
अब पूछा क्या है, इसकी लंबाई बताइए, ये x, इसकी लंबाई हम लोग से पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब या तो हम लोग इसको किस तरह लगा सकते हैं, tan का फार्मूला लगा के, लेकिन हम लोग को फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, याद करिए, कोण बराबर, पहले वीडियो में कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये कोण किस में होता है, रेडियन में, किस में, रेडियन में, लेकिन यहाँ 60 अंश किस में दिया है, अंश में, ठीक है। इसको अंश से रेडियन में बदलेंगे, कितना आएगा, 60 अंश का, याद करिए π/3 पक्का है, यहाँ मान रखिए π/3 बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। चाप निकालना है हम लोग, चाप को इधर रहने दे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका इधर नहीं करेंगे हम लोग, चाप बराबर कितना आ जाएगा, 3π/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, चाप बराबर कितना आ गया, पाई। पाई का मान किस में होता है, रेडियन में नहीं बताएंगे, रेडियन में क्या बताते हैं, कोण, लंबाई पूछा है किस में, 3.14, चाप बराबर हो जाएगा, पाई का मान होता है 3.14 सेंटीमीटर। हुआ, ये हम लोग का ऑप्शन 3 सही, ऑप्शन 3 सही हुआ। चलिए अब एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, एक सवाल होमवर्क, चलिए देखते हैं, देखना नहीं है, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क। होमवर्क है, क्या है सवाल, 13 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका चाप, इसके चाप की लंबाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। कोण कितना है, पूछा है, कोण क्या हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सवाल लंबा जाएगा आप लोग का, क्योंकि इसमें मिनट भी है, इसमें सेकंड भी आएगा, मिनट भी आएगा, क्योंकि किसमें पूछा है, कोण अंश में, यहाँ मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, अंश में, ठीक है। चलिए ये आप लोग के लिए क्या हो गया, होमवर्क। ये टाइप हम लोग का समाप्त हो गया है। हम लोग कल आने के बाद, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसको होमवर्क पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे ये सवाल, अगर आप लोग कर लिए बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप दूसरा।